और हम बचपन से संडे स्कूल में पढ़ते आए हैं और संडे स्कूल हमेशा से हमारे बचपन में पढ़ने का और बाइबल को समझने का एक तरीका बना है। तो आज हम उसी की चीज़ को पढ़ेंगे और आज हमारे सरमन का मेरे सरमन का ये थीम है कि भजन संहिता 23। तो इस भजन को दाऊद ने लिखा है और ये भजन हर इंसान के द्वारा याद करा जाता है दुनिया में। और ये एक इंसान भजन को तब बोलता है जब भी उसे डर लगता है, हिम्मत की जरूरत होती है या परमेश्वर की शक्ति की जरूरत होती है। तो आज हम सब इस भजन को गहराई से समझेंगे। तो अब दाऊद ने इसमें लिख रखा है पहली लाइन में, यहोवा जो मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। इसका मतलब ये है कि वो जो परमेश्वर है वो हमें जानते हैं। इस भजन को लिखने वाला जो राजा दाऊद था वो पहले चरवाहा था और वो ये बात जानता है कि उसने किस प्रकार से अपनी भीड़ को बचाया है और हर प्रकार की मुसीबतों से अपनी भीड़ को बचाया है, अच्छा अच्छा खाने खिलाया, शेर और भालू से अपनी भीड़ को बचाया है, हर तरीके से उसने अपनी भीड़ को रखवाली की है। तो परमेश्वर भी हमारी रखवाली हमेशा से आप करते आए हैं। तो इसलिए उसने अपने आप को भीड़ बताया और अपने परमेश्वर को उसने चरवाहे के रूप में बताया। और परमेश्वर ने तो ये भी कहा है कि होने वाले पक्षियों को देखो कि वो कैसे नहीं होते हैं नहीं काटते हैं, लेकिन तभी परमेश्वर उन सबकी मदद करता है, सबको खाना देता है। तो हम तो उसी को बढ़ते रहे और परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पता पत्र भी दे दिया। तो और जो बहुत छोटी मोटी चीज़ है उसके सामने वो आगे लिखता है, वो मुझे हर एक चराइयों पे ले जाता है। इसका मतलब परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। और यहाँ पे चराई भी लिख रहा, यहाँ पे चराइयाँ लिख रखा है। इसका मतलब अनेक चराई है। अगर मान लो भेड़ एक चराई को खा के उसे खत्म भी कर दे तो और कई चराइयाँ हैं जिनको वो खा सकती है। इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए हर प्रकार का इंतजाम करता है। या इन फ्यूचर अगर हमारे लिए कोई प्रॉब्लम आए, हमें कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ कम ना हो पाए, वो हमें आत्मिक भोजन भी देता है और इमोशनल भोजन भी देता है, हर प्रकार की भोजन देता है और वो हमारे साथ रहता है। और उसने ये भी वादा करा हमसे कि अगर हम उसकी स्तुति करेंगे, अगर हम उनकी प्रशंसा करेंगे, तो वो हमें भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। वो आगे लिखता है, मैं तुम्हें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता हूँ। इसका मतलब ये वो हमें पानी की भी सुविधा देता है, लेकिन सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता हूँ। मतलब आजकल लोग पहाड़ पे भाग गए सुख के लिए, ठंडे पीने भाग गए सुख के लिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि सच्चा सुख परमेश्वर के पास है। वो ऐसा सुख है जो कि संसार में देता है, वही ऐसा सुख है जो कि परमेश्वर में देता है। संसारिक सुख से बहुत अच्छा सुख है वो, और परमेश्वर हमें ऐसा अनंत सुख देगा, क्योंकि जब हम स्वर्ग के बारे सुनोगे तो वहाँ पे सुख ही सुख होगा, कुछ भी चीज़ नहीं होगी। फिर वो आगे लिखता है, वो मेरे जी में जी जाता है। इसका मतलब परमेश्वर हमें हिम्मत देता है हर प्रकार की चट्टान से लड़ने के लिए। अगर मान लो कोई इंसान गलत काम करता है या कुछ भी पाप करता है तो उसको गिल्टी फील होगी और फिर उसके अंदर की आवाज़ उसे दिखने नहीं देगी। लेकिन परमेश्वर के पास आने पे परमेश्वर सारे के सारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर सबके उसके लोगों को जगह करेगा, जिससे कि वो इंसान हर प्रकार से मुक्त हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। तो इस वजह से उसके जीवन में दिया जाएगा। फिर वो आगे ये कहता है, उन धर्म के मार्गों में अपने नाम के लिए मेरी अगुवाई करते हैं। इसका मतलब दुनिया में कितने लीडर हैं, कितने अगुवे हैं, कितने मेंटर हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे अच्छा है। परमेश्वर सबसे सच्चा मार्ग दिखाता है और सबसे अच्छा मार्ग दिखाता है हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा होता है। क्योंकि काउंसलर सिर्फ और अभी प्रेजेंट की सिचुएशन ही देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे आगे की सिचुएशन के लिए भी तैयारी रखता है। उसने बताया अगर किसी एक इंसान की माँ भी उसे छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे लिए लॉयल रहता है। परमेश्वर में हम पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। और अगर हम जो भी काम अगर हम परमेश्वर को याद करके करेंगे तो फिर वो हमारे काम में हम हमेशा अपने काम में सफल होंगे। परमेश्वर हमें हर चीज़ में हमें सफल करेगा, कभी भी गिरने नहीं देगा। इसलिए उसने राजा दाऊद को संभाले रखा था। फिर वो आगे लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहते हैं। इसका ये मतलब है कि वो हमें सुरक्षा देता है, हमें हर प्रकार के अहंकार, हर प्रकार के पाप से हमें बचाता है। परंपरा दाऊद जो था वो हमेशा से बचपन से लेकर उसके बहुत शत्रु थे, उसके बहुत उसको मृत्यु सताती थी उसको, क्योंकि कभी उसको अपने बेटे से मृत्यु का डर था,